हेलो दोस्तों, तो आज ही 11 नवंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय का विस्तार और नामांकन पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का विस्तार और नामांकन पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, शिपिंग मंत्रालय का विस्तार और नामांकन पोर्ट, शिपिंग और जल मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल के एक लॉन्च इवेंट के दौरान और गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की, जिससे 370 की दूरी कम हो जाएगी। समुद्री मार्ग से दोनों स्थानों के बीच 90 किलोमीटर की दूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने फिशर लोग की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन शुरू की है? तो अभी केरल राज्य ने फिशर लोग की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है। दोस्तों, केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए पर्यावरण नामक एक आगामी पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरे समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान में समक्ष बनाना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में 9 नवंबर को हर साल सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू करने के लिए कानूनी सेवाओं के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे फोर्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों को से हटा दिया गया है? तो अभी सूडान को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों से हटा दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, 9 नवंबर 2020 को सूडान को आतंकवाद राज्य प्रायोजक की सूची से हटा दिया गया है। भारत ने इसके हटाने का स्वागत किया है। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यीकरण का स्वागत भी किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध कहाँ लगाया है? तो अभी एनजीटी ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, पूर्व एसपीजी अधिकारी ने किस समुदाय पर उपन्यास रस्ती लिखा है? तो अभी पूर्व एसपीजी अधिकारी ने ट्रांसजेंडर समुदाय पर उपन्यास रस्ती लिखा है। दोस्तों, पूर्व एसपीजी अधिकारी शशिंद्रन कलिंकेन ने रासाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। बुक मित्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास में मुख्य पात्र एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम रसाती है, जो दक्षिण भारत के एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारे 7th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, विश्व शहरीवाद दिवस कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी, 8 नवंबर।
दोस्तों हाल ही में 8 नवंबर को विश्व शहरीवाद दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो कि जीवंत समुदायों को बनाने में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। WD का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स ISO/CARP द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इसमें मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों हमारे 8th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन है, धारा प्रवाह की कार्रवाई का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो अभी गुजरात धारा प्रवाह की कार्रवाई का पहला हाईकोर्ट है। दोस्तों गुजरात उच्च न्यायालय ने एक नई उपलब्धि हासिल की, क्योंकि यह भारत में अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। प्रायोगिक आधार पर अदालती कार्यवाही सोमवार से लाइव स्ट्रीम थी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से यूट्यूब पर टेलीकास्ट होने वाली पहली अदालत की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ द्वारा की गई। जनहित याचिका PIL कानून के एक छात्र द्वारा जून में लॉकडाउन के दौरान दायर की गई थी। तो चलिए दोस्तों हमारे 9 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन है, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न ACABQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए किसे चुना गया है? तो अभी प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न ACABQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए विदिशा मैत्रा को चुना गया है। दोस्तों भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न ACABQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। चुनाव एक जोरदार चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एशिया प्रशांत समूह में एकमात्र पद के लिए मैत्रा ने 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के साथ अपनी जीत का समर्थन किया, जबकि 64 विपक्षी उम्मीदवार जो इराक से थे वे इराक से के लिए मतदान किया। तो चलिए दोस्तों हमारे 10th लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार दीपावली के बाद स्कूलों, पूजा स्थलों को फिर से खोलना चाहती है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है D, महाराष्ट्र। दोस्तों अभी महाराष्ट्र की राज्य सरकार दीपावली के बाद स्कूलों, पूजा स्थलों को फिर से खोलना चाहती है। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर 2020 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए दिवाली के बाद स्कूलों और पूजा स्थलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। मार्च में राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा के बाद से राज्य में स्कूल और धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। अन्य राज्यों में धार्मिक स्थल कुछ महीने पहले ही खुल गए थे। तो दोस्तों हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर वगैरह में लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी ईमेल पे भी मेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों अब सेव एनर्जी एंड सेव मनी। थैंक यू।